बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई इतवार का दिन है। राना सनाउल्लाह ने 28 मई को ही रात तकरीबन 1 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने मुबैना किसी मंसूबे का जिक्र किया कि एजेंसियों ने कोई रिकॉर्डिंग पकड़ी है और उसमें प्लानिंग ये की जा रही थी कि कोई स्टेज्ड रेप या कोई स्टेज्ड इनकाउंटर हो और उसके बाद तहरीक इंसाफ को बयानियाँ मिल सके, इंटरनेशनल मीडिया पे उछाले और 11 मई के जो वाक़यात हैं उनसे तवज्जो हटाई जा सके। लेकिन ये मामला मज़ीद मशकूक होता जा रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे ये लग रहा है कि ये वाक़या शायद इस्लामाबाद के अंदर ही कहीं हुआ है या हो सकता है, या राना सनाउल्लाह ने जिस तरह बताया कि प्लानिंग हो रही है कि आज ही रात ये किया जाए, तो हो सकता है इस्लामाबाद के हवाले से इसमें कोई मामलात हों कि इस्लामाबाद की हदूद तक है। इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं मज़ीद, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 92 न्यूज़ के एंकर फैसल अब्बासी ने एक ट्वीट की थी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तकरीबन कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले, और एक नून लीग के लीडर हैं नासिर भट्ट, नवाज शरीफ के बहुत करीब लंदन में होते थे और ग़ालिबन आजकल पाकिस्तान में है, ये शायद वापस चले गए हों। उन्होंने भी ट्वीट की थी और उनका जो कंटेंट था वो सारा आपके सामने रखा था, वो मिलता जुलता कंटेंट है। उसके अलावा चीज़ ये सामने आई है कि एक और शख्स है नुमान खान, ये साबिक फ़ौजी हैं, रिटायर्ड फ़ौजी हैं, और ये पहले वो जो 5th जनरेशन वॉरफेयर होता था उसमें जब तहरीक इंसाफ वाले जो ISPR के साथ मिलकर कैंपेन करते होते थे इंडिया के ख़िलाफ़ और उस बयानी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये नुमान साहब जो हैं ये भी इनके साथ होते थे। लेकिन जब से इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हुई है और उनका जो बयानिया बदला, उसके बाद ये नुमान साहब जो हैं ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं वो लिखते हैं और PDM के हक़ में लिखते हैं और ज़्यादातर तो इदारों के हक़ में लिखते हैं। अच्छा, इन्होंने जो ट्वीट किया उसका मैं थोड़ा सा कंटेंट आपके सामने रखता हूँ, फिर कुछ और मज़ीद अहम चीज़ें वो भी सामने रख दूँगा। कहते हैं इमरान खान बाज़ आने वाले नहीं। आज अपने बयान में वाज़े तौर पर यह कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में हुकूमत और इदारों को सरप्राइज़ देंगे। हालांकि इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ज़राए से हासिल शुदा मालूमात से यह मालूम हुआ है कि तहरीक इंसाफ की फितने वाली बाक़ियात ने यह फ़ैसला किया है कि किसी तरह से ख़ुद को मज़लूम साबित करने के लिए इंसानी कुर्बानी का इस्तेमाल किया जाए। सादा अल्फाज में ये अपने कारकुनान को अपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में मौजूद टॉप्स के ज़रिए ज़्यादती का निशाना बनवाकर या कत्ल करवाकर अपना मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, जिसके बाद इस वाक़े की वीडियोज़ बनवाकर अपने बैनुल अक़वामी सतह पर मौजूद टाउट्स के ज़रिए फैलाया जाएगा और इसके ज़रिए हुकूमत और इदारों को निशाना बनाया जाएगा। इदारों से गुजारिश है कि खुदारा इस फितने के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और ये अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाए। 11:57 पर यह ट्वीट की 27 मई को इन्होंने, और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 बजे के करीब जाके हुई है। अच्छा, उसके बाद एक और मारूफ़ तो नहीं कह सकते, खैर बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तंजीला मज़हर GTV की एंकर हैं और NGOs के साथ काम करती हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू पे कालम भी लिखती हैं और मशहूर जो हैं वो लिबरल हैं। इस्लामाबाद के सर्कल में लोग इनको जानते हैं और ये उसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो जंग ग्रुप के सहाफ़ी हैं, उनके साथ उठती बैठती हैं। उन्होंने 11:40 पर 27 मई को ट्वीट किया था। इत्तलात हैं कि इमरान खान और उनके मशीर अभी भी साजिशी बयानियाँ और इल्ज़ामात लगाकर अपने लिए साजगार हालात पैदा करने का सोच रहे हैं। कुछ ज़राए दावा करते हैं कि इमरान खान पुलिस और हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी बड़े इल्ज़ाम की तैयारी में हैं, जिससे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाला जा सके और मुज़ाकरात हो सकें। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई गुज़श्ता रात की, कि उसके अलावा 2 लोग और थे जिन्होंने ट्वीट किया। फिर उसके बाद एक माहौल बनाया गया नून लीग के सोशल मीडिया सेल की तरफ से या और उनके जो हामी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनकी तरफ से एक बयानिया बनाया गया। और राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा वो पिछली वीडियो में मैं सारा बता चुका हूँ आपको, जिस तरह कहानी उन्होंने बनाई और उस पर मैंने जो सवाल उठाए वो भी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, आज ये हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने ट्वीट किया है 11:41 पर सुबह 28 मई को। लिखते हैं इत्तलात के मुताबिक महकमों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया गया है। हर ओहदे के अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है ताकि इदारों की बदनामी की जा सके। तमाम ख़वातीन काबिल एहतराम हैं, लेकिन कुछ को इस मुहिम में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि काबिल एहतराम वो नहीं होंगे जिनको मुहिम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस्लामाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल ये कह रहा है, ऐसे मज़मूम हथकंडे गैर मुल्की इंटेलिजेंस इदारे माजी में इस्तेमाल करते रहे हैं। तमाम अफसरान को हिदायत की जाती है कि किसी भी ऐसी चाल से बचने के लिए मामलात को शफ़ाफ़ रखें। तमाम दफातर, थाना जात और हवालात में कैमरे ठीक रखें। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैमरे अगर ठीक हैं तो इस्लामाबाद से सहाफ़ी बोल न्यूज़ के मारूफ़ जो हैं समी इब्राहिम साहब, वो गायब हुए। कोई CCTV फुटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इस्लामाबाद सेफ सिटी है, कैमरे ही कैमरे हैं, लेकिन कोई फुटेज नहीं सामने आई। और इससे पहले जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, अडयाला जेल में ख़ास तौर पे कि वहाँ से किसी को रिहा किया जाता था, पुलिस फ़ौरन गिरफ़्तार कर लेती थी। फिर इस्लामाबाद में ख़वातीन को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, फिर पंजाब भर में जिस तरह किया गया, इस पर लोगों ने पूरी वीडियोज़ जो हैं वो इकट्ठी करके ट्विटर के ऊपर थ्रेड्स बनाए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि पुलिस की तरफ से ख़वातीन के साथ किस तरह से मैन हैंडलिंग की गई, बदतमीज़ी की गई, उनको घसीटा गया या गालम गलोच की गई, धक्के मारे गए। फिर BBC ने इसके ऊपर पूरी स्टोरी भी की कि कुछ ख़वातीन थी जिन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर जो है वो BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि हमें गंदी और गलीज़ गालियाँ दी गई थी। फिर ये इन्फॉर्मेशन भी आई थी
कि ये बाकायदा अहकामात हैं कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाए, ह्यूमिलिएट किया जाए और डराया जाए और इस तरह उनके साथ ह्यूमिलिएट किया जाए कि कभी दोबारा ज़िंदगी में वो बाहर सड़कों पे एहतजाज के लिए ना निकल सकें। और इन ख़वातीन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि अगर किसी और पार्टी से होती तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, NGOs, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एम्बेसीज़ जो हैं इस्लामाबाद की और जो NGOs इससे रिलेटेड जितनी भी हैं वो इस पर बोल पड़ती। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद औरत मार्च जिस तरह से वो बेनकाब हुए हैं वो भी इस पर बोलते और सारी बातचीत करते। अच्छा, यहाँ इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इस पर सिंध पुलिस ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं कही, पंजाब पुलिस ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। हालांकि पंजाब में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं ख़वातीन को ह्यूमिलिएट करने के, उनके साथ बदतमीज़ी करने के, मैन हैंडलिंग के, और KP पुलिस की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया। तो सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये बयान आना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह माहौल बना, इमरान खान साहब भी ट्वीट कर चुके हैं और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया की जो तवज्जो है वो भी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जा चुकी है और उस पर सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने कुछ सवाल उठा के ये कहा कि ऐसा ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा जुर्म हो चुका है जिसको छुपाने के लिए प्रीएम्प्टिव तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और राना सनाउल्लाह की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बातों में रब्त नहीं था और रात जिस तरह वो आए शायद उनको सोते हुए जगाया गया था और आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद ट्वीट भी किए उन्होंने। मरियम औरंगज़ेब ने अचानक ट्वीट करके बताया था कि राना साहब आ रहे हैं और को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन उससे पहले ये 4 लोगों के ट्वीट हैं, इन्होंने मामलात को बहुत ज़्यादा मशकूक कर दिया। और उसी दौरान खैर एक रात को खबर भी आई कि नवाज शरीफ पर लंदन में अटैक होगा, जो बाद में पता चला कि वो झूठ साबित हुआ कि वो किसी काले ने किसी बात पर कोई इशू हुआ था, उसने वैसे कॉफ़ी फेंकी, नवाज शरीफ की गाड़ी पर गिर गई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस वक्त तक मीडिया जो है वो ये माहौल बना चुका था कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, लंदन में रहने वाले सपोर्टर्स हैं, उन्होंने नवाज शरीफ पे हमला कर दिया और उस दौरान तवज्जो जो है वो इस मामले से हटाने की कोशिश की गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 12 बजे ट्वीट आती है, अनम शेख एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी जानने वाली हैं, दोस्त भी हैं, बड़ी अच्छी खातून हैं और इमरान खान को सपोर्ट भी करती हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। उनका ट्वीट आया है इंग्लिश के अंदर। अच्छा, मैं उनकी ज़ात पे या उनकी किसी चीज़ पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अनम जनरली उर्दू में ट्वीट करती हैं और इनको गुज़श्ता हफ्ते DC रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत जो है वो इनको अगवा करके या गिरफ़्तार करके इनको अडयाला जेल में रखा गया था और फिर उसके बाद अदालत के अहकामात पर इनकी रिहाई हुई। और फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी मैं सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहती हूँ, और पर शुक्रिया भी अदा किया जिन लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने 1-2 ट्वीट किए हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी किसी दोस्त को बर्थडे का मतलब विश किया और इस तरह। उसके बाद उनका ये ट्वीट आया है, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो उनके यूट्यूब उसके ऊपर मौजूद है, ट्विटर के ऊपर, जिसमें उन्होंने 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत की है। यौम तकरीम शुहदा के हवाले से शुहदा जो हैं उनको खराज तहसीन पेश किया है और जो शायद पसंदी हुई है उसकी मजम्मत की है। अच्छा, ये अच्छी चीज़ है, सबको करना चाहिए और ये हर पाकिस्तानी को करना चाहिए कि शुहदा की तकरीम बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है और उनसे मंसूब यादगारों को जो कुछ किया गया या इसके अलावा जो सरकारी अमलाक, फ़ौजी अमलाक के ऊपर लोगों ने जो जलाओ घिराव करने की कोशिश की, तोड़ा उसको, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक अंडरस्टूड बात है ना, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन पैटर्न जो नज़र आ रहा है कि जितने भी लोग रिहा हुए हैं तहरीक इंसाफ के या उसके अलावा जो को गिरफ़्तार हुए हैं या फिर आनम शेख ही आप ले लें कि ये तो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट भी हैं, तो उनसे भी ये मजम्मत करवाई गई और वीडियो बयान के अंदर। तो ये बेसिकली उस पैटर्न को साबित करता है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं तो उनसे ये काम करवाया गया, मजम्मत करवाई गई, बाकायदा कहलवाया गया और उसके बाद जो है उनको छोड़ा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो PTI भी छोड़ दें। लेकिन अनम ने खैर ये नहीं कहा, उन्होंने तो एक ये कहा कि इमरान खान जो है अल्लाह उनकी हिफाजत करे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने वो वीडियो जारी की। तो अब उसके बाद ये बयान आना और ये भी अडयाला के हवाले से, क्योंकि अडयाला रह के आई हैं, तो उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया है, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन एज एवरीवन इज़ कॉलिंग एंड आस्किंग मी अबाउट राना सना प्रेसर वेदर इज़ ट्रू और नॉट। हालांकि अनम ने ब्रेक ली हुई थी, लेकिन खैर किसी ने उनसे रब्ता किया होगा, ट्विटर पर टैग किया होगा या उनको मैसेजेस किए होंगे कि आप इसके बारे में बात करें। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन में बताया कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो सच है या नहीं है। तो वो कहती हैं कि जो अडयाला जेल है वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो बहुत सख्त है और ये मैं अडयाला की हद तक बात कर रही हूँ और वहाँ पे कोई मेल अलाउड नहीं है कि वो ख़वातीन वाली साइड का गेट क्रॉस करे, उस हदूद के अंदर भी आए। बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे और 24/7 सिक्योरिटी रहती है। जो वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें हैं, आयरन गेट्स लगे हुए हैं और मैं कम्प्लीटली जो है वो सिक्योर फील करती रही और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे कि हरासा किया जा सके। खैर हम ये बात मान लेते हैं उनकी, ऐसा ही होगा, लेकिन जनरली आवाम जो है वो जेलों के हवाले से जो लोगों के अंदर परसेप्शन है या एक जिस तरह होता है, और पाकिस्तानी मुआशरा आप देखें कि मीडिया के कैमरों के सामने जिस तरह ख़वातीन से बदतमीज़ी की गई, तो जेलों के अंदर भी मतलब उनसे कुछ भी हो सकता है ना, कोई कुछ क्या कह सकता है। और वैसे भी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, जिसको मुल्ज़िम हम कहें या मुजरिम कहें, तो जब उन लोगों के साथ कोई भी सरकारी एहलकार कुछ भी करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाएगा या जो भी कुछ कहेगा,
शोर मचाएगा, लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि तो ऑलरेडी खुद मुलजिम है या मुजरिम है, तो उनके हकूक़ बहुत ज़्यादा मुतासर किए जाते हैं, उनके साथ बहुत सारे गलत चीज़ें होती हैं। और ये माजी में भी इस तरह के बहुत से वाक़यात हो चुके हैं सरकारी एहलकारों की तरफ से ख़वातीन के साथ या मर्दों के साथ भी, और जेलों में जो कुछ होता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अनम की तरफ से ये ट्वीट आना और फिर एंड पे दोबारा उन्होंने लिखा कि बट देन अगेन आई कैन ओनली टेस्टिफाई फॉर अडेला जेल, आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट्स हैपनिंग एल्सवेयर, कि कहीं और का मुझे नहीं पता, लेकिन अडेला जेल की हद तक मैं ये बात कर सकती हूँ। तो इस्लामाबाद की हद तक ये चीज़ें इस तरह सामने आना, इस्लामाबाद पुलिस का ट्वीट और अनम शेख की इस तरह की वजाहत, और अनम जो हैं वो ज़ाहिर है उनको जिस तरह गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद जो मामलात हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए। मज़ीद मामला मशकूक हो गया। इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया और मुतालबा ये किया जा रहा है कि मीडिया को रसाई दी जाए, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को रसाई दी जाए कि तहरीक इंसाफ की जितनी जो गिरफ़्तार हुई ख़वातीन हैं उनसे मुलाकात की जाए, ताकि इस मामले के ऊपर जो भी शक़ूक़ व शुबात हैं उनको दूर करने में आसानी हो। और हुकूमत को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, जबकि हुकूमत का बयानिया ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो सरप्राइज़ इमरान खान ने कहा था, हालाँकि उसको बाद में मैंने क्रॉस चेक किया, वो उन्होंने किसी ने जो लोग मिल के हैं, सहाफ़ी मिल के हैं, अजमल जामी, अली मुमताज़, अमीर अब्बास, उन्होंने अपनी वीडियोज़ में इसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन दुनिया न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया था, हेडलाइंस में भी चलाया, इमरान खान ने कहा कि हालात बदलने वाले हैं, जल्द मैं बड़े सरप्राइज़ दूंगा। और उसको बुनियाद बनाकर इन 3-4 लोगों ने जो ट्वीट किए और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें 2 चीज़ों का जिक्र किया कि स्टेज्ड जो है वो रेप हो सकता है और स्टेज ही इनकाउंटर हो सकता है, और जिस तरह इन्होंने अल्फाज यूज़ किए कि पुलिस के अंदर मौजूद यूथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कहा कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं तहरीक इंसाफ की मदद के लिए। तो मामला बड़े मशकूक हैं। इस पर हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मीडिया को रसाई दी जाए। तहरीक इंसाफ की जितनी भी ख़वातीन गिरफ़्तार हैं, को लगभग 200-300 कहा जाता है, तो उनसे बातचीत हो ताकि पता चले कि मामला क्या है। एक और इंपॉर्टेंट मामला है कि इन गिरफ़्तारियों की आड़ के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसके हवाले से कुछ मालूमात है वो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ कि कौन सी बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है कि एक तरफ सियासी लीडर जो हैं वो तो तोड़े जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से, नई पार्टियाँ बनाने के लिए जहांगीर तरीन से मुलाकात के लिए फवाद का इसमें क्या रोल है, किस से मिले हैं, और असद उमर क्या कर रहे हैं, उसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आई हैं, और कारकुनान के साथ क्या किया जा रहा है गिरफ़्तारियों की आड़ के अंदर, कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है वोट बैंक तोड़ने की कोशिश के तौर पर, या उसके अलावा पुलिस क्या कुछ कर रही है पैसे कमाने के तौर पर, तो वो भी आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।